बताया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है, देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। कृषि कानून में क्या गलत है, कोई ये बताने को तैयार नहीं। साथ ही उन्होंने कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वे सारे किसान नहीं हैं, वे मोदी विरोधी लोगों का जमावड़ा है। एक तरफ जहां बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए गांव-गांव पंचायत लगाकर किसानों को एकजुट करने के लिए किसान नेता जुटे हुए हैं। वहीं एक बार फिर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, देश के किसानों के भाग्य को चमकाने वाले हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, उनको अपनी मर्जी का मालिक बनाने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष, जिसके पास मोदी सरकार के खिलाफ कहने के अलावा कुछ भी नहीं है, वह सीधे सीधे किसानों को भ्रमित कर रहा है। पहले पर्दे के पीछे से उनको भड़काने का काम कर रहा था, आज बिल्कुल सामने आकर यही काम हो रहा है। वहीं किसानों के नाम पर इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है, इस देश में अराजकता का माहौल विपक्ष पैदा करना चाहता है, इस देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। ये 3 कृषि बिल इस देश के किसानों के भाग्य को चमकाने वाले हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, उनको अपनी मर्जी का मालिक बनाने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये किसानों के हित में है। लेकिन विपक्ष, जिसके पास मोदी सरकार के लिए कुछ कहने के लिए आज है नहीं, वो सीधे साधे किसानों को भ्रमित कर रहा है। वो किसानों के नाम पर इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों में क्या गलत है, कोई बताने को तैयार नहीं। जब आंदोलन की शुरुआत की गई तो क्या मांगे थी, वे सारी मांगे सरकार ने मान ली। एमएसपी को लिखित में देने के लिए भी तैयार है। 54 साल में आज तक एमएसपी लिखकर किसी ने नहीं दी, लेकिन मोदी सरकार इसे लिखकर देने के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट खेती, पराली, मंडियां बंद नहीं होंगी, एमएसपी ऐसे ही रहेगा, सारी बातें सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। जब इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, उनकी क्या मांगे थी, वो सारी मांगे सरकार ने मान ली। 54 साल में आपने एमएसपी लिखकर नहीं दिया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने पहले वो लिखकर देने को तैयार हो गए। कॉन्ट्रैक्ट खेती की बातें मान ली, पराली की भी मान ली, एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी, एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान विपक्ष के पास नहीं है। इनका मकसद यही है कि मोदी सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं, सारी जमीन खिसक चुकी है। लोग इनको इनकी औकात बता रहे हैं। ये सारे लोग इसलिए किसानों को भड़काने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार किसानों के हित को सर्वोपरि मानती है और किसान मोदी सरकार को सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय रहेंगे। किसानों की समझ में ये बात आ रही है। ये सारे किसान कहाँ हैं? यहाँ पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरे देश का किसान कहाँ है? यहाँ सिर्फ चंद लोग हैं जो मोदी विरोध में लगे हुए हैं, मोदी सरकार के विरोधी हैं। ये उन्हीं का जमावड़ा है। वहीं जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, उनके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन इनका मकसद किसानों की समस्याओं के समाधान से नहीं है। इनका मकसद ये है कि मोदी सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए। तो और तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, सारी जमीन के नीचे से खिसक गई है। लोग इनको इनकी औकात बता रहे हैं, तो इसलिए सारे लोग उसी काम में लगे हुए हैं। मोदी जी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि थे, सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि रहेंगे। ये चंद वो लोग हैं जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो मोदी सरकार विरोधी लोग हैं, उनका ये जमावड़ा है। सर, जो आज किसानों की बात कर रहे हैं विपक्षी दल, इनके हाथ तो किसानों के खून से रंगे हुए हैं। तो जो किस मुंह से बात करते हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। राहुल सैजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।